अष्टवक्रेश्वर नाम एक ऐसा नाम है कि जिस कभी अगर आपको मौका लगे आप श्रीनगर साइड जाए तो श्रीनगर गढ़वाल के अंतर्गत कोहला गांव आता है और उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर दूर ऊपर 8 किलोमीटर दूर तक तो गाड़ी जाती है और 8 किलोमीटर के बाद में 2 किलोमीटर बचता है तो वहां गाड़ी नहीं जाती, पैदल चलना पड़ता, थोड़ा रास्ता कठिन पर बाउंड्री वगैरह इसकी सब बनी है। पकड़ के आप आराम से ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलकर अष्टवक्रेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हो। मान लो अगर 8 स्थान शरीर के हैं। अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का एक लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वह 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान। पहला नेत्र, यह भुकुटी के बीच का स्थान, भकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां एक लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चलाकर उसका पान मुकुट, दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सुबेरे उठते हैं तो उनका यह दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही है। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, उसका तीसरा रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर आप ऑपरेशन बाद में कराना डॉक्टर बोल दिया है। आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दूर बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, सुबह में दुर्गा का सेवन, प्रदोष काल में बेलपत्र का सेवन और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। 2 छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है। अष्टवक्रेश्वर नाम से अष्टवश फिर क्रम आया। अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घट का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर उस घट को लेकर आना है। उसी घट को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाटकर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर सोना। अष्टवश फिर अगला भाग आया। अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत यदि इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया। जल का पान अष्टवश और 8वें स्थान के रूप में जो पली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर दवा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाता है। अष्टवक्र कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है। 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की जय। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला, कुंद का बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयाँ डॉक्टर जो दे उसको खाओ और साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी। दूसरे नंबर का श्रभेश्वर
महादेव श्रभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और श्रंबेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। श्रंबेश्वर महादेव क्रोध की संयमिता रखता है, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है श्रंबेश्वर महादेव। और तीसरे नंबर पर है जम के बोलो अष्टवक्रेश्वर महादेव। अष्टवक्र अपना एक लोटा जल और अपनी मेहनत व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, पीछे नहीं। मेहनत आपका एक लोटा जल जो आप भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो और विश्वास के साथ कर रहे, और जब जब दुख आए, जब जब तकलीफ आए, तब एक बेल पत्र, एक दवा, एक चावल का दाना, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप घर में बैठकर करना। हाथ में एक बेल पत्र, एक दवा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार ओम नमः शिवाय घर में बोलो। और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंदा, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दरवा, चावल का दाना शिव जी पर समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है, तो 21 दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो ही जाएगा। निश्चित शिव पर भरोसा करो। संसार के लोगों पर किया हुआ भरोसा एक दिन टूट जाता है, पर भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।